धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। तो फिर महाराज भगवान के अवतार कितने हुए? भागवत के अनुसार तो 22 अवतारों का उल्लेख है, लेकिन वैष्णव ग्रंथों में 24 अवतारों का वर्णन है। भगवान हंसावतार लिए, भगवान हयग्रीव अवतार लिए, हरि के रूप में भगवान ने 2-2 बार अवतार लिया। ऐसे भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। नाभाजी महाराज एक ही छप्पे में कहते हैं, जय जय मीन वराह कमट नर हरि बलि बामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास, प्रथु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव, ध्रुव वर दैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उरपद धरो, अग्रदास उरपद धरो। तो भगवान के 24 अवतारों का वर्णन इस एक ही छप्पे में है। भक्तमाल में छप्पे है, जो भी इस छप्पे को याद कर ले, सुबह शाम पाठ करे संध्या काल में, उसको भय कभी नहीं होता, उसको अभय भगवान दे देते हैं। ऐसा इसका फल। तो सबसे पहले भगवान का अवतार हुआ मीन अवतार, जल में भगवान प्रकट हुए। जय जय मीन वराह। फिर भगवान बारह वपु धारण किए, रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लेकर के आए, हिरण्याक्ष का उद्धार करे। प्रभु ने कृपा करी तो आज ही प्रसंग आएगा। ठाकुर जी इस ऐसे 24 अवतार होते हैं महाराज, जिनका वर्णन हम क्रमवत आगे के प्रसंगों में सुनते जाएंगे। शौनकादियों ने पूछा, महाराज इस भागवत की रचना कैसे करी व्यास जी ने? तब शौनकादि ऋषि महात्माओं को सुनाते हुए सूत जी कहने लगे, सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्रास नाम का आश्रम है वेदव्यास भगवान का। व्यास जी महाराज एक दिन सरस्वती किनारे बैठे थे, 17 पुराणों की रचना कर चुके थे, महाभारत की रचना कर चुके थे। उसके बाद भी मन में बड़ा असंतोष हो रहा था कि कुछ करना बाकी रह गया जीवन में, अभी भी कुछ क्या करूं मैं ऐसा जिससे मेरे मन में शांति संतोष हो जाए। कभी कभी होता है ना, मन में ऐसे विचार चलते रहते हैं, क्या करना बाकी रह गया अभी भी जीवन में, कुछ करें कुछ करें। इतने पुराण लिख दिए 17, महाभारत लिख दी 1 लाख श्लोक है, इतना सब लिखने के बाद भी सोच रहे थे भी कुछ लिखना बाकी रह गया। तभी वहां पर नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज को आया देख करके बढ़िया आसन बिछा करके बैठाया, उनके चरण धुलाए, उनको अर्घ दिया, उनको मधुपर्क आदि निवेदन कराया, आचमन कराया, प्रणाम करा और अर्चन वंदन करके व्यास जी ने प्रार्थना पूर्वक कहा, भगवान मेरे मन में शांति नहीं हो रही और इस शांति की तलाश में हर प्राणी भटक रहा है। देखो हमारे यहां पर साधन और साधना 2 विषय हैं। जो साधन से परिपूर्ण गृहस्थी हैं उनको सुख तो रहता है क्योंकि साधन पर्याप्त है, लेकिन शांति हो इसकी गारंटी नहीं है। शांति की तलाश में वो सुख से रहने वाले साधन संपन्न गृहस्थी भी आपको ढूंढते भटकते मिल जाएंगे। और नितांत एकांत में एक कुटिया बना करके कौपीन वस्त्र लगाए साधना में संलग्न एक संत जिसके पास में साधनों का अभाव है, सुख भले ही हो ना हो लेकिन वो शांति में आपको मिलेगा। कारण क्योंकि उसके पास में साधना है, साधन हो या ना हो। इसीलिए साधन और साधना के माध्यम से ही हमारे यहाँ पर गृहस्थी और संतों का जोड़ा है, महात्मा का और गृहस्थियों का जोड़ा है। साधन से संपन्न सुख से युक्त प्राणी शांति की तलाश में महात्मा की शरण में जाते हैं और वही महात्मा जो शांति को प्राप्त है, जिन्होंने शांति को ग्रहण कर रखा है, वो ही अपने साधन और सुख के विस्तार के लिए गृहस्थियों के पास आ जाते हैं।
इसीलिए गृहस्थी महात्माओं का आश्रय लेते हैं तो उनका भी साधन बढ़ता है, आश्रम बनते हैं, वैभव बढ़ता है। इसलिए दोनों का जोड़ा है। तो आपके पास में सुख समृद्धि हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि शांति भी। व्यास भगवान ने कहा कि मेरे मन में शांति नहीं हो रही, असंतोष है मन में, कुछ करना शेष रह गया है, क्या करूं? नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक दूल्हे ही दूल्हे की महिमा तो गाई नहीं, आपने बराती बरातियों की महिमा गा दी। अब आपको दूल्हे की महिमा गानी चाहिए, तब आपके मन में शांति आएगी। कैसे महाराज? बोले आपने पुराणों में खूब वर्णन किया व्रत का, उद्यापन का और विधान का और महिमा का, लेकिन आपने अभी तक भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के गुण लीलाओं की महिमा का वर्णन नहीं किया है। अपनी खुद की कथा सुनाई। बोले मुझे देख लो, पहले मैं उपवरहण नाम का गंधर्व था महाराज, मेरे को श्राप के कारण मृत्यु लोक में आना पड़ा, और मृत्यु लोक में जब मैं आया तो मेरा नाम नारद ही हुआ, लेकिन मैं गोप जाति में प्रकट हुआ। मेरे पिता का नाम था द्रुमिल और मैं गोप जाति में हुआ ग्वाला। कहाँ की घटना है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है, कन्नौज की घटना है, जहाँ का इत्र प्रसिद्ध है ना, कन्नौज, वहां की घटना है। तो बोले मेरे जन्म के तुरंत बाद ही मेरी माता मेरा पालन पोषण करती, मेरे पिता की मृत्यु हो गई, और माता एक ब्राह्मण के घर में काम करती थी, मैं भी मेरी माँ के साथ ही जाता। एक दिन ब्राह्मण देव के यहाँ पर संत महात्मा पधारे, चातुर्मास करने के लिए रुके, मैं भी उन संतों की सेवा में लग गया। बड़े प्रसन्न हुए संत महात्मा मेरी सेवा को देख करके, और उन्होंने मुझसे कहा बेटा हम तुझसे बड़े प्रसन्न हैं, ये जो संतों की पाई हुई पंगत की जो प्रसादी होती है ना, शेष बची हुई, जिसको शीत प्रसाद कहते हैं, बेटा इसको यूं ही मत फेंक दिया करो, इसको पा लिया करो, खा लिया करो, ये तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध कर देगा। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो नारद जी महाराज भी वही करने लगे। छोटे बालक नारद सब संतों की प्रसादी पाते, उनकी प्रसादी पाने के प्रभाव से ही उनकी बुद्धि निर्मल हो गई, शुद्ध हो गई। संत महात्मा चातुर्मास संपन्न करके जाने लगे तो नारद जी ने कहा मैं भी आप ही के साथ चलूंगा। संतों ने कहा बेटा तुम्हारी माता के तुम ही एकमात्र सहारे हो, अभी तुम्हें नहीं चलना चाहिए, तुम यहीं रहो, और उनको भागवत गायत्री प्रदान कर दी। कहा बेटा हम तुम्हें मंत्र दे रहे हैं, उसका खूब जप करना। नारद जी महाराज खूब बढ़िया से आराम से मंत्र का जप करने लगे। एक समय शाम का समय था, गाय दोहन के लिए नारद जी की माता जैसे जाने लगी, सर्प को रस्सी समझ लिया और उस सर्प पर ही पैर रख दिया। पैर रखते ही सर्प ने डस लिया, डसते ही नारद जी की माँ भी गई भगवान के घर, शांत हो गई, खत्म हो गई। नारद जी महाराज की माता का अवसान हुआ, मृत्यु हुई, सारा अंत्येष्टि कर्म किया, और फिर नारद जी महाराज भी उधर ही चले जहां पर संत महात्मा गए थे। लेकिन संत तो कब के ही गए, उनको मिले ही नहीं। तो नारद जी महाराज एक नदी के किनारे वृक्ष था, उसके नीचे बैठे, पसीना सुखाया, फिर नदी में स्नान किया, जल पिया, प्यास बुझाई, और फिर पेड़ के नीचे बैठ के उसी परमात्मा का ध्यान करने लगे। धीरे धीरे ध्यान करते 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 महाराज उस ध्यान के प्रभाव से ऐसा बढ़िया चमत्कार हुआ कि ठाकुर जी की छवि उस मंत्र से धीरे धीरे दर्शन देने लगे। कौन सा मंत्र जप रहे थे? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस मंत्र का जप कर रहे थे, और जैसे ही जप कर रहे थे, हृदयासीन में शनैर हरि, धीरे धीरे हृदय में भगवान की छवि प्रकट होने लगी।
उसका दर्शन होने लगा छवि का, बड़े प्रसन्न हुए। थोड़े ही समय में वो बाकी झांकी अंतर्धान हो गई, व्याकुल हो गए, आंख खोल के ढूंढने लगे कहां गए भगवान, कहां गए भगवान, रोने लगे व्याकुल होकर के। आकाशवाणी हुई, इस जन्म में तुम्हें हमारा इतना ही दर्शन होगा, अगले जन्म में तुम्हें हमारी प्राप्ति होगी। प्रलय का काल आया, ब्रह्मा बाबा ने श्वास खींचा, ब्रह्मा जी के श्वास के साथ में ब्रह्मा जी की नासिका से उदर में आ गए, पेट में, और फिर जब कालांतर में जन्म लिया तो ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए। और नारद जी महाराज कहने लगे, देखो मैंने ठाकुर जी के नाम का आश्रय लिया, गुणगान गाए, भगवान के नाम लिए, और इतना ही नहीं, जब मैं ब्रह्मा जी के यहाँ प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ, तो ब्रह्मा जी के यहाँ से मैं एक दिन गया वैकुंठ में, और वैकुंठ लोक में जाकर के मैंने भगवान के आगे ऐसा बढ़िया कीर्तन किया, ऐसा बढ़िया नृत्य किया कि भगवान मुझसे प्रसन्न हो गए। और भगवान ने लक्ष्मी जी को संकेत दिया, और लक्ष्मी जी ने कृपा करके मुझे एक वीणा दी। उस वीणा का नाम है महती। नारद जी के पास जो वीणा है, उस वीणा का नाम है महती। सरस्वती जी के पास में जो वीणा है वह है कलावती। किशोरी जी के पास में, राधा जी के पास में जो वीणा है वो है मधुमती। ऐसे बढ़िया हमारा नारद जी महाराज महती नाम की वीणा को लेकर के खूब बढ़िया कीर्तन करते हैं, और बोले देख लो आज नाम का प्रभाव है, त्रिलोकी में मेरा आवागमन है, और जिसको भी उपदेश दिया उसको भगवान मिल गए। व्यास भगवान बड़े प्रसन्न हुए, अपना पूर्व चरित्र सुना करके नारद जी महाराज तो वहां से प्रस्थान कर गए। और नारद जी के जाने पर व्यास जी ने सरस्वती नदी में स्नान किया। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे शम्या प्रासइति प्रोक्त ऋषिणाम सत्रवर्धनः। स्नान करके बैठे, और बैठते ही भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण होने लगा। जो जो लीला दिखती गई वो लेखनी से लिखते गए। इस प्रकार ये परमहंसों की संहिता तैयार हो गई। अब सबसे पहले किसे दें, तो अपने ही पुत्र सुखदेव जी का ध्यान आया, लेकिन सुखदेव जी तो प्रकट होते ही वन को चले गए थे, अब उनको कैसे बुलावे। तो सुखदेव जी को याद करते हुए उन्होंने अपने और शिष्यों को 2 श्लोक याद कराए, और कहा जाओ जंगल में समिधा लेकर के आओ, जंगली पशु पक्षियों से तुम्हें भय नहीं रहेगा, इन मंत्रों का पाठ करते जाना। शिष्य सब जा रहे थे, श्लोकों का गुणगान कर रहे थे, गान प्रभु का हो रहा था। सुखदेव जी जहां पर वृक्ष के नीचे बैठे थे, वहीं पर उन शिष्यों ने जाकर के श्लोक गाया। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। प्राविशद् गीतकीर्तिः। महाराज ऐसे वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे भगवान, जिन्होंने पीले कनेर के पुष्प अपने कान में लगा रखे हैं, ऐसी बढ़िया उनकी घुंघराली अलकावली उनके कपोलों को स्पर्श कर रही है। मोर का पंख जिन्होंने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, मोर मुकुट लगा रखा है, वैजयंती माला को जिन्होंने पहन रखा है, मंदार कुंद तुलसी आदि आदि पुष्पों से समन्वित जो माला है उसको वैजयंती, ऐसी सुंदर माला को जिन्होंने पहन रखा है, और गौचारण करते हुए वो ठाकुर जी वृंदावन में पधार रहे हैं गायें चरा करके।
ऐसे भगवान की छवि का श्लोक जब गाया तो उस श्लोक को सुनकर के सुखदेव जी के नेत्र खुल गए। इतने सुंदर ठाकुर जी, लेकिन क्या गारंटी है कि जितने सुंदर हैं उतने स्वभाव से भी सुंदर हो। कुछ लोग स्वरूप के बड़े सुंदर होते हैं लेकिन स्वभाव से उतने ही बुरे होते हैं। तो हमें तो स्वभाव सुंदर हो तो काम बटे, इसलिए वापस नेत्र बंद कर लिए। तब तक शिष्यों ने दूसरा श्लोक गा दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा ययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अपने पयोधर पे कालकूट विष लगा करके आई पूतना, और उस पूतना को भी कालकूट विष लगा करके आई भगवान को मारने की कामना से, लालसा से। और भगवान ने जब उसका भी दूध पिया तो दूध पी करके उसको भी मारा, धात्र्युचित गति प्रदान कर दी। भगवान के लोक में उसको भी वास मिल गया। जिनका स्वरूप इतना सुंदर, उनका स्वभाव उससे भी सुंदर। नेत्र खोले, शिष्यों को बुलाया, कहा भैया और सुनाओ। शिष्यों ने कहा महाराज हमें तो गुरुजी ने इतना याद कराया है, और सुनने के लिए तो गुरुजी के पास चलना पड़ेगा। ये तो सब सैंपल है, माल तो गोदाम में, तो वहीं चलो गोदाम में। तो जो सुखदेव जी जन्म लेते ही वन चले गए थे, वही सुखदेव जी लौट करके पिताजी के पास आ गए और पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा पिताजी मुझे अपना शिष्य बना लो और हमें भी श्लोक सुना। भागवत की महिमा देखो, जो बेटा घर छोड़ के चला गया था, भागवत की कृपा से वही बेटा लौट करके वापस आ गया, बुलाना नहीं पड़ा, खुद ही आ गया। और आकर के पिताजी को प्रणाम करके बोले भगवान पिताजी मुझे भी अपना शिष्य बना लो। व्यास जी ने कौपीन धारण कराई और महाराज कौपीन धारण करा करके उन्हीं सुखदेव जी महाराज को 3 बार आवर्तन सुनाया भागवत का। आजकल आधुनिक युग है, मोबाइल से मोबाइल में पीडीएफ भेज देते हैं पूरी की पूरी बुक। ये उस जमाने का आधुनिकरण था। 3 आवर्तन सुनाए, मस्तक पर हाथ रखा, पूरी भागवत की पीडीएफ सुखदेव जी में ट्रांसफर कर दी। हाँ, उस जमाने की बात। आज विज्ञान कहता उन्नति कर रहा है, वहां भी उन्नति बहुत थी पहले भी। भारत पूर्व से उन्नत रहा है, समृद्ध रहा है। बस इतना हो गया कि हम अपनी ही परंपराओं को भूल गए, अपनी ही सभ्यता को भूल गए। इसी कारण से कुछ मामला बिगड़ा है। बाकी पूर्व काल से भारत बड़ा समृद्ध है।